बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर्द सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। अपने चिंतन की धारा बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। जीवन सरल सफलता मूर्त बन जाएगा। हमारा चिंतन जितना श्रेष्ठ होगा, जितना शुद्ध, जितना पवित्र है, उतना ही हमारी मन बुद्धि में एकाग्रता होगी। संसार की सबसे बड़ी शक्ति एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर। इसके द्वारा जो चाहें असंभव भी संभव कर सकते हैं। संसार में मन को एकाग्र करने के लिए कितनी यातनाएं, कितनी साधना, कितनी भक्ति, कितनी सत्संग, कितना हम कठिन परिश्रम करते हैं कि मन हमारा एकाग्र हो जाए, मन कंट्रोल में हो जाए। क्या है इसके पीछे गुह्य राज? क्यों मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्या छिपा हुआ इसके पीछे गहरे खजाने? ये बहुत कम आत्माओं को मालूम है। परमात्मा पिता शिव ने आकर के हमें स्वयं का सत्य ज्ञान, केवल मैं आत्मा ही नहीं हूँ, पर मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ वो कौन कौन सी है और कैसे कार्य करती है, इसका संपूर्ण ज्ञान हमें मिल चुका है। दुनिया वालों को इतना ही मालूम है कि हम आत्मा हैं, लेकिन मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है और उसके नेचुरल गुण क्या है, अगर हमें इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो एकाग्रता को प्राप्त करना बहुत सरल और सहज हो जाता है। इसी के आधार पर जब हमें इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम परमात्मा को पाने के बाद हम परमात्मा के समान बन जाते हैं। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है।
दुनिया वाले तो भगवान को पाने की कोशिश में 2500 साल से लगे हुए हैं और अभी तक भी उनके पाने की लालसा खत्म नहीं हुई है, ढूंढ रहे हैं। और हमको घर बैठे भगवान मिल गया, इसके पीछे भी यही कारण है कि जिन आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी रही होगी, उनको ही सबसे पहले परमात्मा की पहचान मिली होगी। परमात्मा को वही जान सकता है, वही पहचान सकता है जिसके पास एकाग्रता की शक्ति है। और ये हम अनुभव से कह सकते हैं कि जो आत्माएं इस सृष्टि चक्र में देवी कुल की रही होगी, पवित्र कुल की रही होगी, जिसने पवित्रता को अपना निजी संस्कार बनाया होगा, जो पवित्रता को जिसने अपना बर्थ राइट बनाया है, उनके लिए एकाग्रता कोई बड़ी बात नहीं है। कई आत्माएं साधना करने तक पवित्र रहते हैं, फिर साधना जैसे ही संपन्न होती है फिर वापिस अपवित्र बन जाते हैं। तो उनकी साधना का, उनकी एकाग्रता का कोई मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए टेम्परेरी बाहरी रीति से, हठ धर्मी से पवित्रता को अपनाया, दिल से नहीं अपनाया। इसीलिए उनकी एकाग्रता अल्पकालीन भौतिक एकाग्रता, केवल लक्ष्य तक कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए, वहां तक, है ना। तो दुनिया में दो तरह की एकाग्रता है, एक है भौतिक एकाग्रता, एक है आध्यात्मिक एकाग्रता। भौतिक एकाग्रता तो कईयों में पाई जाती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, वो भी एकाग्र होकर पढ़ाई पढ़ता है, तभी तो वो विषय को याद कर सकता है और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है। साइंटिस्ट वो अपनी एकाग्रता के आधार पर वो नित्य नई नई खोजों में लगे रहते हैं। जितनी भी खोजें हुई है वो एकाग्रता से ही हुई है। तो भौतिक एकाग्रता अर्थात इस सांसारिक चीजों पर जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र कर देते हैं, तो ऐसी एकाग्रता को भौतिक एकाग्रता कहते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक हमारी एकाग्रता बनी रहती है। जैसे घर में रहने वाली हाउस वाइफ, वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, उसमें भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिना एकाग्रता के तो सब्जी भी कभी नमक ज़्यादा डल जाएगा, कभी नहीं डल पाएगा, कभी डालना भूल जाएंगे। तो ये सब एकाग्रता की कमी के कारण ऐसा होता है। लेकिन एकाग्रचित दृष्टि से किया हुआ कार्य, भोजन, है ना, बैलेंस वाला भोजन, वो संतुलित भोजन, वो स्वादिष्ट लगता है। कारण एकाग्रता से बनाया हुआ, सभी मसाले नमक का ध्यान रख करके जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना एक संतुलित खाना कहते हैं। तो इसी तरह से दूसरी एकाग्रता है, वो है मानसिक एकाग्रता। जरूरी नहीं कि भौतिक एकाग्रता जिसके पास हो उसके पास मानसिक एकाग्रता भी हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि भौतिक एकाग्रता एक अल्पकालीन, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, वो 1 महीना पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस करता है और वो फोकस करके अच्छे अंकों से पास हो जाता है। लेकिन कई बार पढ़ाई पढ़ते हुए भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। जैसे मन में
भय, परीक्षा की चिंता, मैं अच्छे अंकों से पास हो सकूंगा या नहीं, पता नहीं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊं, ऐसे अनेक तरह के शंकाएं ये हमारी मानसिक एकाग्रता को खत्म कर देती है। तो इसका प्रभाव भी भौतिक एकाग्रता पर पड़ता है और उसकी सफलता पर भी पड़ता है। अब हमें संपूर्ण ज्ञान मिल गया। एकाग्रता मानसिक एकाग्रता या आध्यात्मिक एकाग्रता किसे कहते हैं, और इस एकाग्रता के द्वारा हम परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं, जिसके बाद फिर हमें कोई भी साधना करने की, कोई भी प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस एकाग्रता की अभी हम बात कर रहे हैं। वो एकाग्रता क्या है? तो सबसे पहले एकाग्रता की डेफिनेशंस जो कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती है, केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। दुनिया में तो एकाग्रता का मीनिंग केवल इतना ही बताया जाता है, मन को फोकस करना, फोकस ऑफ योर माइंड, दैट इज कंसेंट्रेशन। लेकिन अब हमें इस बात का ज्ञान मिल गया कि मन के साथ बुद्धि और संस्कार और दिल भी है। केवल मन को एकाग्र करना, यह एकाग्रता की अधूरी डेफिनेशंस है। तो संपूर्ण एकाग्रता का अर्थ है मन, बुद्धि, दिल और संस्कार चारों एक ही दिशा में एक ही संकल्प पर कार्य करे। इसको एकाग्रता कहते हैं। हमारी चारों ही शक्तियां एक ही संकल्प पर केंद्रित हो। जैसे मैंने संकल्प लिया, मैं हूं ही पवित्र शुद्ध आत्मा, ये मन से विचार किया, बुद्धि इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको अनुभव कर ले, हाँ मैं हूं ही पवित्र श्रेष्ठ आत्मा। बुद्धि में और कोई भी ख्यालात नहीं आए कि मैं हूं या नहीं, मैं तो शरीरधारी हूं, मैं फलाना हूं, है ना? ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। अगर वो व्यर्थ आता है, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, तो अनकंप्लीट एकाग्रता है। बुद्धि उसको स्वीकार कर ले। दूसरा, तीसरा, दिल। दिल अर्थात हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंतर मन में ये बात चली जानी चाहिए, अंतर मन में विरोध नहीं होना चाहिए कि मैं हूं या नहीं हूं। प्रारंभिक पुरुषार्थ में ये सब बातें सामने आती है, इसीलिए हमारी एकाग्रता टिक नहीं पाती है। जो लंबे काल तक इस साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि जिस पद पर मैंने कदम रखा है उस पर मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है। और इस पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हुए अभी एकाग्रता क्यों नहीं कायम हो पा रही, उसका कारण भी वो जानता है कि मेरे अंदर रही हुई अशुद्धियां, विकार, ये मेरे को एकाग्र करने नहीं देती है। ये एक दिन का पुरुषार्थ का विषय नहीं है, इसमें बहुत लंबे काल की साधना की आवश्यकता है। तो तीसरा, दिल, हमारा अंतर्मन, जो हम संकल्प कर रहे हैं, हमारा अंतर्मन उसको स्वीकार कर ले। जब अंतर्मन हमारा स्वीकार कर लेता है तो हमारा अंतर्मन अर्थात ये कहें हमारा चित्त शांत एकाग्र होने लगता है। चित्त में फिर कोई दुविधा नहीं रहती है। और चौथा, इस एकाग्रता में हमारे पुराने संस्कार, पुराने रीति रिवाज, पुरानी
मान्यताएं, वो भी इस नई मान्यता का, मन बुद्धि की एकाग्रता का विरोध करने लगता है। ये भी एक बहुत सूक्ष्म संस्कार का प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है। 63 जन्म के पुराने संस्कार, बॉडी कॉन्शियस के संस्कार, भौतिक संस्कार, वो इसके सामने आते हैं। तो जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो पुराने संस्कार भी बाहर निकलते हैं, संस्कार भी खींचते हैं। और ये हम जानते हैं कि देवी संस्कार से ही हमारा नया संसार, सत्युगी संसार बनता है। तो अभी हमें देवी संस्कार बनाने हैं, आत्मा के मौलिक संस्कार, मौलिक गुणों से अपने को भरपूर करना है। जब हमारे आत्मा के मौलिक संस्कार अनुभव में आ जाएंगे तो ऐसे देवी संस्कार से ही संसार बनेगा। ऐसे हमारे मौलिक संस्कार नेचुरल भाव समान हो जाएंगे, तभी ही देवी संसार की स्थापना होगी। ये संस्कारों का प्रभाव। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशंस? कंसेंट्रेशंस क्या है, एकाग्रता क्या है, इसको एक बार बहुत अच्छे ध्यान से सुन लें, दिल दिमाग में बैठा लें और इसको बार बार सुन करके कि कहाँ मेरे जीवन के अंदर मिसिंग हो रही है, चेक कर लें। क्योंकि सर्व प्राप्तियां का आधार वो है एकाग्रता। अगर विधि सही नहीं है तो आप एकाग्रता को प्राप्त करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशंस? कंसेंट्रेशंस मीन्स वेयर योर माइंड विथ योर इंटेलेक्ट वर्क टूगेदर एट ए टाइम on one thoughts, that is concentrations। अर्थात हमारी मन, बुद्धि और दिल और संस्कार चारों एक ही समय, एक ही संकल्प पर और एक ही डायरेक्शन पर, एक ही दिशा में कार्य करे, उसका नाम है एकाग्रता। मैं समझता हूं आप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसी साधना करते समय मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें सभी की जो कंप्लेंट है कि डेफिनेशंस क्लियर होने के बाद कईयों की कंप्लेंट आती है कि मन प्रारंभिक समय में शांत रहता है, एकाग्र रहता है, थोड़े समय के बाद मन का प्रभाव हमारी एकाग्रता को भंग कर देता है, मन स्टेबल नहीं रहता है। तो कई इसको जिद से, हट से, कि मन में कोई संकल्प ही नहीं आए, है ना, हट से करते हैं। ये भी अनकंप्लीट ज्ञान है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन मन में चलने वाले हमारे व्यर्थ नकारात्मक संकल्प, विकारी संकल्प, दुनियाई संकल्पों से अपने विचारों को मुक्त करना है। मन तो एक विचार करने वाली शक्ति है। जब तक शरीर है तो मन में विचार चलेंगे। ये गलती नहीं करें कि मन में विचार ही नहीं चले, विचार चलेंगे। लेकिन मन की एकाग्रता, मन की कंट्रोलिंग तब हो पाएगी मन जब हमारा बिल्कुल शुद्ध संकल्प वाला, पवित्र संकल्प वाला, श्रेष्ठ संकल्प वाला, कल्याणकारी विचार वाला, सबके प्रति शुभ भावना करने वाला ऐसा मन ही लंबे समय तक शांत एकाग्र रह सकता है। ये आप सभी नोट कर ले, क्योंकि मन का मौलिक गुण है, मन पवित्र विचारों को पसंद करता है। मन एक पवित्र शक्ति का नाम है। मन तभी शांत रह सकता है जब आप अपने को संपूर्ण रीति से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं,
अपने आत्मिक स्टेज को दिल से स्वीकार कर ले कि मैं हूं ही आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली। मैं हूं ही आत्मा, न कि शरीर। ये सबसे श्रेष्ठ पवित्र शक्तिशाली संकल्प है। इससे शक्तिशाली संकल्प और कुछ हो नहीं सकता है। जो आत्मा इस संकल्प को अपने बुद्धि से इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और साथ में ही दिल से यानी हमारे अंतर मन से इसको स्वीकार कर ले, हाँ मैं हूं ही चैतन्य आत्मा। जब कोई संकल्प हमारे दिल से स्वीकार होता है, दिल स्वीकार कर लेता है, तो हमारी मन बुद्धि और दिल की एक्सेप्टेंस होने के कारण हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है, फिर उसके सामने हमारे पुराने संस्कार की चाल चल नहीं सकती है। तीनों में जब एकाग्रता हो जाती है, तीनों एक ही सीक्वेंस में जब चलने लगते हैं, जो संकल्प मन ने किया उसको बुद्धि स्वीकार कर ले, दिल भी स्वीकार कर ले, तो हमारे नए न्यू संस्कार, नए देवी संस्कार बनने लगते हैं और हमारे पुराने संस्कार डिलीट होने लगते हैं। तो मन को कंट्रोल करने की बजाय मन में व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, विकारी संकल्पों को, उससे अपने को मुक्त करना है। मन से आप कभी भी हट नहीं करें, मन को कभी फोर्स से नहीं चलाएं। मन को प्रकृति, मन की प्रकृति को समझें, मन की नेचर को समझें। मन अगर हमारा सदा पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प करता रहता है, तो मन के विचारों की स्पीड स्लो, शांत और धैर्यवत होती जाएगी। इसी स्टेज को हम निरसंकल्प स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज को मन के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर, ये भी हम कहते हैं कि जो मैं संकल्प करना चाहूँ वही संकल्प मेरे मन के द्वारा चलता रहता है। जब हम ये कहते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है, तो मेरा मन के ऊपर स्वयं की कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। और जब ये स्वमान हमें जागृत हो जाता है, ये मेरा मन है, मन को मैं जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ, जिस दिशा में चाहूँ, उस दिशा में मैं मन को लगा सकूं, मन को कंट्रोल कर सकूं। जब ये ज्ञान हमारे पास आ जाता है, तो मन को कंट्रोल करना सहज हो जाता है। तो ये ज्ञान हमारी बुद्धि में होना चाहिए, ये अभ्यास करते समय, कि मन को हमें धैर्यवत होकर के उसको एक बच्चे की तरह, एक मित्र की तरह समझाएं कि हे मन, ये व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, विकारी संकल्प तेरे काम के नहीं है। क्यों तू व्यर्थ इधर भटकता है? इस ओर जाने से तेरे को दुख, अशांति ही मिलेगी। ये तेरा रास्ता नहीं है। अब तू इस रास्ते पर जाना बंद कर दे। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा तू कर। अब तेरे को श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, पवित्र संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। इस मार्ग पर चलेगा तो तू परमात्मा प्राप्ति और भविष्य में राजाई की प्राप्ति कर सकेगा। जब हम मन से ऐसी बातें कर लेते हैं, तो मन हमारा बहुत धैर्यवत, शांत होने लगता है। मन से आप कभी लड़ाई नहीं करें। मन से अगर आप लड़ाई करेंगे, हे मन तू कंट्रोल हो जा, वो तो जिद और सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हम मन को कंट्रोल करना चाहें तो टेम्परेरी समय तो मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। हम कर्म योगी है,
हम फील्ड में रहने वाले हैं, केवल बैठ कर के साधना नहीं करनी है। तो मन को हम एक नेचुरल नेचर बना लें। वो नेचुरल नेचर कौन सी? सदा शुद्ध संकल्प करने की। तो जितना हमारा मन बाबा की मुरली पर या शुद्ध संकल्पों पर, ज्ञान पर आधारित होगा, उतना मन हमारा शांत, धैर्यवत, एकाग्र होता जाएगा। और जितना मन शांत होगा तो मन को कंट्रोल करना बहुत सहज हो जाएगा। जैसे एक कार है, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रही है और सामने से कोई जानवर आ जाता है, तो जहां हम ब्रेक लगाएं तो वहां ही ब्रेक लग सकता है। अगर गाड़ी तेज स्पीड पर चल रही है तो ब्रेक लगाएंगे यहां और लगेगा दूर, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो मन को शांत करने के लिए हमें मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं, मन से बातें करनी है। तो इस तरह से मन हमारा स्वतः ही धैर्यवत शांत होता जाएगा। और जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो एकाग्रता का एक डेफिनेशन और नोट कर लें कि मन को जितना समय जिस दिशा में और जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ उतना समय मन मेरे कंट्रोल में रहे, मन को मैं वहाँ लगा सकूं, पहली बात। दूसरा, जो मैंने संकल्प किया उस संकल्प में स्थित होना, और दूसरा उसमें स्थिरता भी चाहिए। स्थित का अर्थ है उसमें टिकना, और स्थिरता का अर्थ है लॉन्ग टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूं ही एक चैतन्य पवित्र आत्मा। कई आत्माएं तो संकल्प करती जाती है, कंटिन्यूशन, उसका अनुभव नहीं करती है, केवल हम अपने को कमेंट्री देते जाते हैं। जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरा बाबा भी पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ, मैं शांति धाम की निवासी हूँ। तो ये ऐसे कंटिन्यूशन में अगर हम संकल्प देते जाते हैं तो ये एकाग्रता रोंग हो जाएगी। संकल्प, एक ही संकल्प दे अपनी बुद्धि को, एक संकल्प कि जैसे मैं हूं ही पवित्र आत्मा। संकल्प किया, अब लिव इट। अब आप मन को फ्री कर दे, विचारों से अपने को फ्री कर दे। मन ने संकल्प किया, अब बुद्धि रूपी नेत्र उस संकल्प को सबसे पहले विजुलाइज करे, उसको देखे, उसका दृश्य निर्माण करे कि ये मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूं। फिर बुद्धि रूपी नेत्र के सामने जैसे ही चमकता हुआ सितारा आ जाता है तो फिर हम बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा उस दृश्य को देखते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। तो ऐसे हमारे निहारने से फिर हमें उस आत्मा के ओरिजिनल जो गुण है वो अनुभव में आने लगते हैं। और ये अनुभव में हमें लंबे समय तक बैठना है। लंबे समय का अर्थ है जितना आपकी बुद्धि पवित्र है उसके अनुसार सहज और सरल रीति से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएं। जितना लंबा समय तक आप एक संकल्प में बैठते जाएंगे उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आरंभिक क्षणों में आपके कुछ सेकंड तक ही मन के संकल्पों पर बुद्धि टिकती है, क्योंकि बुद्धि इतनी अभी पावरफुल नहीं बनी है, इसीलिए घबराना नहीं है। प्रारंभिक क्षणों में आपकी बुद्धि इतने लंबे टाइम तक टिके नहीं टिके, लेकिन यही अभ्यास आपको करते जाना है। यही एकाग्रता की सुंदर और
यही एकाग्रता की संपूर्ण डेफिनेशन है। इसमें आपको कोई संशय पैदा नहीं करना है। तो मन एक संकल्प करे और बुद्धि उसको विजुलाइज करे, देखे और फिर उसको फील करे, अनुभव करे। अनुभव करने में हमें लंबा समय देना है। जब बुद्धि अनुभव करने लगती है उतने समय तक मन हमारा शांत रहता है, निसंकल्प रहता है। इसी को कहते हैं मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो जब बुद्धि हमारी किसी कार्य में मगन हो जाती है, बुद्धि उस संकल्प को निहारने लगती है, तो मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो इसी शांत मन में ही हमारी अनंत शक्तियां छिपी हुई रहती है और वो शक्तियां एक्टिवेट होने लगती है। तो इस तरह से हम बहुत थोड़े समय का इस रीति से किया गया संपूर्ण एकाग्रता का अभ्यास बहुत शक्तिशाली स्थिति का, बाप समान स्थिति का, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव होने लगता है। ये है हमारी एकाग्रता की प्राप्ति। इस एकाग्रता के द्वारा आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब ऐसी एकाग्रता हमारे अंदर आ जाती है तो परमात्मा की सर्व शक्तियां हमारे अंदर बढ़ने लगती है और इन शक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याओं को, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे कोई रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे विघ्न हो, चाहे और अन्य किसी आत्मा की कोई भी समस्या हो, इस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा दूर बैठे भी समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ एकाग्रता है वहाँ अप्राप्त शक्ति नहीं। तीसरा, एकाग्रता के द्वारा कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सरकमस्टांस हो, उनको भी सहज परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा, माया व प्रकृति की हलचल को भी हम परिवर्तन कर देते हैं। आपके आसपास प्रकृति तांडव नृत्य नचा रही हो, लेकिन जहां आप होंगे प्रकृति शांत हो जाएगी। बाबा ने ये कहा कि अगर सागर की लहरें कहीं 25 फीट ऊंची आ रही है और आपके पास 2 फीट की दूरी पर आते ही वो शांत हो जाएगी। इतनी ताकत हमारे अंदर रहती है माया व प्रकृति को भी कंट्रोल करने की। तो लास्ट बात, कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारी एकाग्रता में है। तो एकाग्रता का सुंदर अर्थ लास्ट में मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। एकाग्रता अर्थात मन जो विचार किया, बुद्धि उसको फॉलो करती चले, उसको एक्सेप्ट करती चले और दिल हमारा अंतर्मन उसको स्वीकार करता चले। तो ऐसी एकाग्रता हमारे देवी संस्कार बना देती है। पहली स्टेप ये प्रारंभिक स्टेज में इस तरह से पुरुषार्थ किया जाता है कि मन हमारी बुद्धि को स्लो स्लो विचार देता रहे, 1 मिनट में एक विचार। जैसे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो दृश्य मर्ज हो जाता है, फिर उसी विचार को आगे बढ़ाए। जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इस पर बुद्धि 1 मिनट टिक गई, 2 मिनट टिक गई। जैसे ये दृश्य मर्ज हो जाता है फिर वापिस बुद्धि को याद दिलाएं, क्योंकि बुद्धि में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है ना। तो बुद्धि बार बार डाइवर्ट हो जाती है, बार बार बुद्धि सांसारिक चीजों की तरफ चली जाती है, क्योंकि अभी बुद्धि में एलोई है। 63 जन्मों की संस्कार है हमारे देह भान के, देह अभिमान के, इसीलिए सांसारिक चीजों में जल्दी आकर्षित हो जाती है। तो बार बार बुद्धि को याद दिलाना पड़ता है कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। फिर आगे इसका और लिंक करते जाएं, मैं परम धाम में थी तब पवित्र थी। फिर 2 मिनट इस पर और टिकाओ, फिर और आगे बढ़ाओ। 2 मिनट के बाद
मेरा अनादि स्वरूप, मैं हूं ही ज्योति बिंदु स्वरूप। फिर इसका अनुभव किया, फिर आगे बढ़ाओ। मेरा अनादि स्वरूप, मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। इस तरह से एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। पहली स्टेप, जब हमारी बुद्धि टिकने लगती है तो फिर इसके बाद हमारी पुरुषार्थ में, हमारी एकाग्रता में परिवर्तन आने लगता है। और फिर एकाग्रता के बाद फिर हमारी जो स्टेज बनती है, वो स्टेज बनती है अनुभूति की। अनुभूति की स्टेज में क्या होता है, इसमें मन बुद्धि का फंक्शनिंग इसमें रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का अर्थ है, जब हमारी स्थिरता बढ़ जाती है एकाग्रता के अभ्यास से, अब बुद्धि हमारी एकदम जागृत हो गई, बुद्धि में 100% पावर आ गई, 100% समर्थी आ गई कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। अब उसको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले बुद्धि कमजोर थी, अपवित्र थी, तो मन के विचारों के द्वारा बुद्धि को जगाया जाता था। जब हमारी बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तब इसमें पुरुषार्थ रिवर्स हो जाता है। यानी अब इस साधना में जब हमारी बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तो अब हमारी बुद्धि में ये पावर आ गई कि मैं कौन हूं, उसको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं हूं, मैं कौन, मैं चैतन्य आत्मा। तो बुद्धि में समृद्धि रहती है और समर्थ्य भी रहती है कि मैं हूं ही आत्मा। जैसे आपका देह का नाम है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं रहती है, सदा ही याद रहता है। रात को सोते समय भी याद रहता है। रात को भी कोई पूछे आपका क्या नाम है, तो रात को सोते हुए भी हम नींद में भी बता देते हैं। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि के अंदर ये अभ्यास पक्का हो जाता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, और जब दिल इसको अपनी गहराई तक स्वीकार कर लेता है, तब हमारी अनुभूति की स्टेज में वो क्या होता है, अनुभूति की स्टेज, उसमें बुद्धि ही उस अपने सत्य स्वरूप को, अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को देखती रहती है, निहारती रहती है, और उसी का ही सत्य चीज का आनंद लेती रहती है। उसमें मन का रोल खत्म हो जाता है, मन निसंकल्प रहने लगता है। तो इस तरह से ये अनुभूति की स्टेज में है ना, मन का कोई रोल नहीं रहता है। बुद्धि रूपी नेत्र अपने स्वरूप को, बस जो मैं हूं उसको ही निहारता रहता है, उसको ही 24 आवर्स फील करता रहता है। ऐसी स्टेज को जब हमारी नेचुरल बन जाती है, इसी को हम कहते हैं लगन में मगन, या बाप समान स्थिति, या ज्वाला स्वरूप स्थिति, बीज रूप स्थिति। इसी स्टेज को ये नाम दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम एकाग्रता के द्वारा सुंदर अभ्यास करके हम बाप समान स्थिति बना सकते हैं, और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।